हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुखी कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग कवर करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। कौन सा है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ये टॉपिक देखने से पहले आप लोग मेरे पहली वीडियो देखिए जिसमें मैंने क्रेडिट क्रिएशन बताया, कैसे बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। दोनों ही रिलेटेड है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। भले ही आपके में सीबीएसई में भले ही पोर्शन कट हो गया, लेकिन जब आप लोग आगे पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा ही आएगा। चाहे फॉरेन एक्सचेंज पढ़ोगे उसमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा ही। और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के फाउंडेशन का कोर्स में फाउंडेशन करेगा, बीकॉम करेगा, उसमें इसको ये आना ही आना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक इकोनॉमिक्स के पार्ट से इसको ये चीज आना भी चाहिए। जब आप लोग पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी आजकल ये सब चीजें मेंशन है, तो पता होना चाहिए कि चीज है क्या। तो वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देखें, ठीक। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। अब यहां पे आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक। तो जैसे आप लोग अकाउंट में जैसे एंट्रीज करते हो, क्या कहते हैं कि अपने आप को बिजनेसमैन समझो। तो यहां पे आप लोग क्या समझो, अपने आप को बैंक समझो कि मैं बैंक हूं, मैं कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करूंगा, ठीक। तो अब यहां पे आरबीआई खुद कुछ नहीं करता है, यहां पे बैंकों से करवाता है कि मनी सप्लाई मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है तो पहले इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू राइज इन प्राइसेस। तो यहां पे इन्फ्लेशन मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इन्फ्लेशन भी ज्यादा, लोग इनकम ज्यादा, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है। डिप्रेशन में क्या होता है कि मनी सप्लाई बहुत कम है, तो आरबीआई यहाँ पे इक्वल इक्विलिब्रियम पर मेंटेन करती है, कोशिश करती है कि ना मनी सप्लाई ज्यादा हो ना इकोनॉमिक मनी सप्लाई कम हो। इन्फ्लेशन डिप्रेशन दोनों को कंट्रोल करके वो चलती है, ठीक। तो यहां पे दो स्टेप होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, ठीक। क्वांटिटी मतलब मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को बढ़ाना है कि कम करना है, तो ये क्या होता है हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव से हमें क्या निकाला, क्वांटिटी। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटी। यहां पे आरबीआई क्या कहते हैं, समझाते हैं कुछ ऐसा चीजें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं 500 करनी है, उसने कहीं कम कर दिया कि यहाँ 500 ना करके यहाँ 400 करो, तो ये क्या होता है क्वालिटी। क्वांटिटी क्या होता है, मनी सप्लाई को यहाँ पे स्टेप्स ले जाते हैं कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है कि कम करना है, ठीक। तो पहले मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स आते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर में क्या आता है हमारा, बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट इसको कहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट सीआरएसएलआर, जो हम लोग ने अपनी पुरानी वीडियो में मैं समझाया था कि सीआरएसएलआर क्या होता है। फिर क्वालिटेटिव, इंपोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुजन एंड डायरेक्ट एक्शन एंड सिलेक्टिव रेट कंट्रोल। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ करीब अगस्त में पेपर में निकला भी था कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम किया गया है, ठीक। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये सब है क्या। तो वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए फिर हम लोग शुरू करेंगे बैंक क्वांटिटी मेजर में बैंक रेट से, ठीक। तो चलिए नोट करना तो नोट करेंगे फिर हम लोग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वांटिटी में। सबसे पहले क्या है, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। तो क्या है, इट इज अ मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, गिव क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। तो हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, उसको हम लोग लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है यहां पे, और लोन देती है तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक। तो लॉन्ग टर्म नीड्स होती है बैंक की, तो उसके लिए आरबीआई से वो लोन लेती है और आरबीआई उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो मैंने ये वीडियो शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा था कि अपने आप को बैंक समझना, एक आरबीआई समझना कि मैं कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करूंगा।
तो उससे पहले जानना जरूरी है इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। और डिफ्लेशन क्या है, वाइसा वर्सा, मनी सप्लाई कम है और हमारे डिमांड डेफिशिएंट है। ठीक, तो क्या है, इट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक, ये होता है बैंक रेट, इसके बदले में वो क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट। अब बारी आती कंट्रोल कैसे करना है। अगर हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या फिर एक्सेस डिमांड है, तो आप खुद सोचो कि हमें पैसे को कम करना है, कि पैसा मार्केट में कम सा है, तो हम ऐसा क्या करें कि जो कस्टमर है वो लोन कम ले आके। ठीक, कस्टमर जो है लोन कम ले। तो मैं यहां पे एक चीज बनाता हूं, मैं ये रहा आरबीआई, ये रहा हमारा बैंक और ये रहे हमारे भोले वाले कस्टमर। ठीक, कस्टमर डील करता है इससे और बैंक डील करती है आरबीआई से। ठीक, अब आरबीआई लोन दे रहा है, आरबीआई को पता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड है। अब हमको मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो मैं क्या करूं भाई, मैं तुमको लोन तो दे रहा हूं, लोन तो मैं तुमको दे रहा हूं, जो मैं इंटरेस्ट है ना अब 8% नहीं मैं 12% लूंगा तुमसे। ठीक, अब यहां पे क्या होगा कि बैंक ने लोन लिया 12%, तो कस्टमर से भी चार्ज करेगी। कस्टमर से लोन उसने कहा कि भाई पहले मैं तुमसे 10% चार्ज कर रहा था, अब मैं तुमसे 15% लोन चार्ज करूंगी। बैंक को अपना ये भी देना और प्लस अपना प्रॉफिट भी चाहिए। तो ठीक भाई, अब यहां पे जो भाई 100 कस्टमर थे लेने वाले, रेट इंक्रीज कर गया तो 100 से अब कम हो जाएंगे। अब कितने खाली लोन लेंगे, अब खाली मान लो 80 लोग ही ले रहे हैं भाई, क्योंकि भाई 80 लोग ही खाली यहाँ पे भैया दे सकते हैं पैसा। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जब भी रेट इंक्रीज करता है तो डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाती है, एक्सेस डिमांड हमारी करेक्ट हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो कमर्शियल बैंक भी बढ़ाएगी, तो अपने आप ही लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, लोग लोन कम लेंगे। तो आरबीआई इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। बहुत सिंपल लॉजिक समझना है कि इन्फ्लेशन के एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड मतलब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। हम आरबीआई बैठे हैं, हाँ भाई आरबीआई बैठे हैं, ठीक है भाई, देखा हमने अरे यार मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे भाई, कम करना है। तो इसका हम इससे 110 रुपए लेते हैं 10% के ब्याज से, इंटरेस्ट से, अब हम 20% लेंगे, तो भाई क्या होगा कि अपने आप ही लोन कम लेने लग जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारा बैंक रेट है, जहां पे हम लोग कैसे डिमांड को कंट्रोल करते हैं। ठीक, फिर डिफ्लेशन की बात है, डेफिशिएंट डिमांड, जस्ट वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या करेगी आरबीआई, भाई जो तुमसे 12% चार्ज करेगी 8% चार्ज करेगी, जो बैंक तुमसे 15% चार्ज करेगी लोन देके, अब कितना चार्ज करेगी 10%। तो भाई अपने आप ही जहां लोग अब 80 लोग ले रहे थे अब 100 लोग आ जाएंगे। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक है, बहुत आराम से समझना, लॉजिक समझना है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बैंक रेट एंड इन एक्सेस डिमांड। ठीक, इनवर्स रिलेशनशिप चलता है इन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। रेट कम तो भाई डिमांड इंक्रीज, रेट ज्यादा तो डिमांड कम। बिल्कुल प्राइस डिमांड वाला समझ लो कि प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, तो बिल्कुल ही इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, कौन सा है हमारा, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, व्हेन द कमर्शियल बैंक आर नीड ऑफ फंड्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड दे कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। हम लोग बैंक रेट की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन बैंक रेट में क्या होता है, उनको लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या उनको बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है कि बैंक रेट जैसे था कि बैंक रेट अगर बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऐसे ही यहां पे क्या करती है आरबीआई हमारी, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है,
तो क्या करती है, रेपो रेट, इसको मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो यहां पे आरबीआई, इन्फ्लेशन है मार्केट में, मनी सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा। अब आरबीआई बैठी सो क्या करेगी, बैंक को कम देगी, मतलब उसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो लोग अपने आप कम लेंगे वो लोग। ठीक, यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूं। ये आरबीआई है हमारा, ये हमारा बैंक, और फिर से हमारे ये भोले भाले कस्टमर्स। कैसे कंट्रोल करें, आरबीआई भाई यहां पे क्या करेगी, इंटरेस्ट जो है 8% पहले ले रही थी, अब 10% लेगी। ठीक, बैंक क्या करेगी, जो भाई तुमसे हम चार्ज कर रहे थे 10%, अब हम चार्ज करेंगे तुमसे 12%। ठीक, तो अपने आप ही भाई जो हम लोग यहां से 100 करोड़ ले रहे थे, अब वो हमको महंगा पड़ रहा है, अब हम लोग कम लोन लेंगे। यहाँ पे जो कस्टमर 100 कस्टमर थे जो लोन ले रहे थे, अब कम कस्टमर आके लोन लेंगे, तो अपने आप ही उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप ही मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। मनी सप्लाई को हमको कंट्रोल की, परचेजिंग पावर को कम करना है। ठीक, लोग डिमांड कम करें, तो अपने आप ही उन्होंने बढ़ा दिया इन्फ्लेशन में, और अपने आप ही ये सब कंट्रोल हो गया। ठीक, डिफ्लेशन में क्या है, जस्ट वाइसा वर्सा, डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड को इंक्रीज करना है, लोगों के पास पैसे की बड़ी कमी आ रही है, तो पैसा कैसे लेके आए ताकि इन्वेस्टमेंट हो, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़े। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी कि भाई जो तुमसे 10% ले रहे थे, हाँ तुम लोन लो, हमसे लोन खूब लो। तो क्या करेगी आरबीआई, जो रेपो रेट यहाँ पे तुमसे 10% चार्ज करेगी, क्या करेगी, अब 8% बैंक से चार्ज करेगी। और बैंक फिर क्या करेगा भाई, उतना ही उनसे इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, तो और कस्टमर आके लोन लेंगे, मिडिल क्लास भी आ जाएगी उसमें लोन लेने, आराम से उनको लोन उनके लिए इजियर हो जाएगा, कॉस्टलियर नहीं होगा उनके लिए, तो वो लोग और लोन लेंगे। तो मनी सप्लाई अपने आप इकोनॉमी में खूब इंक्रीज करेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। तो बिल्कुल साथ में रिलेशनशिप चलता है, बिल्कुल बैंक रेट। बस यहाँ पे क्या होता है कि रेपो रेट क्या होता है, यहाँ पे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। तो हमारा रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक आर नीड ऑफ फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दे कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक, तो अब आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग थर्ड में पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड स्टूडेंट्स बर्निंग टॉपिक कौन सा हमारा, रिवर्स रेपो रेट, क्वांटिटेटिव मेजर्स का। ठीक, तो अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट हमने पढ़ा जहां पे कमर्शियल बैंक लोन लेती है आरबीआई से। अब यहाँ आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेगा, क्या लेगा, व्हेन द कमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड दे कैन डिपॉजिट द सेम विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। मतलब कि आप कहते हैं कि यहाँ पे आरबीआई लोन लेता है कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक के पास अगर सरप्लस फंड है, ठीक, सरप्लस फंड तभी तो वो लोन देती है। ठीक, तो अब उसका सरप्लस फंड है, वो या तो क्या करेगी भाई, उसको बैंक का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट भी कमाना होता है। ठीक, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो अब आप खुद सोचिए, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक, आपको चांस दिया जा रहा है, 2 लोग हैं, कह रहा है कि भाई तुम 100 रुपए दो, मैं तुमको 2 दिन बाद 120 रुपए दूंगा, और एक बंदा भाई तुम मुझे दो, मैं तुमको 150 रुपए दूंगा। तो अब कहां दोगे उसको पैसा, भाई जो ज्यादा दे रहा होगा, 150 वाला। ठीक, तो अब यहां पे आरबीआई खेल खेलती है, क्या खेल खेलती है, अब इन्फ्लेशन है, मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है। ठीक, एक्सेस डिमांड बहुत ज्यादा है। अब आरबीआई यहां पर बैठी हुई है, ठीक, ये रहा बैंक और ये रहा हमारे कस्टमर। ठीक, अब बैंक इनको लोन देता है और इनसे 10% कमाता है। ठीक, इनको लोन देता है 10%। अब आरबीआई को पता है कि भाई मनी बहुत ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है बहुत ज्यादा, एक्सेस डिमांड है बहुत ज्यादा, इसको कम मैं कैसे करूं, क्या करेगी भाई, रिवर्स रेपो रेट है। तो आरबीआई कहती है बैंक तुम एक काम करो ना यार, यहाँ पे सोचो कि 3% है, राम श्याम और श्यामू। ठीक, तो अब आरबीआई क्या कहता है कि भाई तुम एक काम करो ना, तुम कस्टमर को 10% पे दे रहे हो,
10% कमाते हो, तुम यही पैसा हमको दे दो और मैं तुमको यहाँ पे कितना दूंगा, 15% दूंगा पैसा। ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट तो तुम दोगे, साथ में 15% तुमको मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो अब बैंक क्या करती है, जो उसके पास सरप्लस फंड होता है वो उठा के आरबीआई को देती है। अब यहाँ भाई कस्टमर आते पैसा मांगने, तो बैंक क्या करती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे जब पैसे नहीं होंगे तो कस्टमर तक पैसे नहीं आएंगे, और कस्टमर तक पैसे नहीं जाएंगे तो उनको मनी सप्लाई नहीं इंक्रीज होगी, उनकी डिमांड जो है वो कम होगी और परचेसिंग पावर भी कम होगी। ठीक, सेम इन केस ऑफ डिफ्लेशन में आ जाते हैं। डिफ्लेशन में क्या केस है भाई, यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ, आरबीआई है, बैंक है और कस्टमर सी से। ठीक, अब यहां से भाई 10% मिल जाता उसको, अच्छा खासा, यहां से वो कमा रही थी, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ, यहां से वो 10% कमा रही थी। अब आरबीआई को बढ़ाना है क्योंकि भाई कस्टमर से उसको खाली 8% मिल रहा था, तो उसने आरबीआई के पास जमा कर रखा था। अब आरबीआई कहती है यार मनी सप्लाई बढ़ाना, कस्टमर को भाई पैसे देने बहुत जरूरी है, मनी सप्लाई बढ़ाना, इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम है, लोग डिमांड करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि डिमांड कैसे होगी भाई, जो बड़े एंटरप्रेन्योर या मिडिल क्लास है वो इन्वेस्ट करेगी तो लोग एम्प्लॉयड होंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, बस। तो उसके बाद क्या है कि आरबीआई यहाँ पर है, तो आरबीआई कहती है भाई मैं तुमको 10% इंटरेस्ट नहीं देने वाली, मैं तुमको खाली 5% दूंगी, 10% नहीं देने वाली। तो बैंक यहां से करता है विड्रॉ, मनी विड्रॉ करता है, और सरप्लस फंड आता है वो उठा के कस्टमर को देता है, कहता है भाई कम से कम वहां मुझे 8% तो मिल रहा है, तुम तो 5% दे रहे हो, तो उठा के वो कस्टमर को देती है। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे और सरप्लस फंड आता है और यहाँ पे डिमांड बढ़ती है और सप्लाई बढ़ जाती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बस लॉजिक सोचना है, बस अपने आप को बिठा के सोचना कि भाई मैं बैंक हूं, मैं आरबीआई हूं, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने समझ लिया कि यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स रेपो, जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो इंटरेस्ट पे करती है आरबीआई, वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो व्हेन द कमर्शियल बैंक हैज सरप्लस फंड दे कैन डिपॉजिट द सेम विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। हमने 3 टॉपिक कवर करे, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब अगला टॉपिक होगा हमारा कौन सा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है, 4th टॉपिक हमारा कौन सा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हम लोग क्वांटिटी मेजर्स को ही कर रहे हैं, आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, क्वांटिटी। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू अ परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। यहाँ पे क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट की, वो आरबीआई सेल या फिर परचेज करती है, बाय आरबीआई करती है। ठीक, सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करती है। अब ये तो हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि मतलब ओपन कुछ ओपन मार्केट में सेल कर रही है। ठीक, अब सेल क्या मतलब, जैसे बॉन्ड एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक, तो ये सब एग्जांपल है, सिक्योरिटीज को बेच रही है। ठीक, अब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या मतलब एक्सेस डिमांड है, मनी सप्लाई ज्यादा है। अब आप खुद सोचो कि मनी सप्लाई ज्यादा है, मैं अब आरबीआई हूं, मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, 100 किलो सोना पड़ा हुआ है। अब सामने से मुझे पैसे लेने हैं, तो पैसे मैं कैसे लूंगा उससे, भाई अपना सोना बेचूंगा, जब मैं सोना बेचूंगा दूसरा खरीदेगा बंदा, तो उसके पैसे मेरे पास आ जाएंगे। तो आरबीआई भी यही कहती है कि भाई जो एक्सेस मनी है, जो एक्सेस डिमांड कर रहे हैं, वो हमको कम करनी। तो आरबीआई क्या कहते हैं कि हम सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, हम तुमको इंटरेस्ट इतना पे करेंगे, ज्यादा पे करेंगे, तुम जहां मतलब जो एक्सेस वहां खर्चा कर रहे हो वो हमारे पास जमा करो, हम तुमको इंटरेस्ट अच्छा पे करेंगे। तो कस्टमर्स क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटीज उनकी परचेज करती है, आरबीआई सेल करती है, कस्टमर परचेज करता तो मनी वहां जाती है और मनी सप्लाई कम हो जाती है। वैसे हमारे डिफ्लेशन में आते हैं, डिफ्लेशन में क्या करते हैं, हमारा डिफ्लेशन है भाई, डिमांड कम है। ठीक, अब आरबीआई क्या करती है, अब यहां पे उनसे जो सिक्योरिटीज दे रखी उनसे परचेज करती है। ठीक, अब जब उनसे परचेज करेगी तो भाई पैसा भी देगी। ठीक, तो पैसा देगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। ठीक, तो हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो करेक्ट हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, आरबीआई सेल करेगी,
यहां आरबीआई परचेज करेगी। ठीक, बहुत सिंपल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था? शेयर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या, मनी सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा, उसको कम करे तो आरबीआई क्या करेगी? सेल करेगी। सेल करेगी तो पैसा वापस लेगी कस्टमर से। तो एफिशिएंट डिमांड है तो क्या करेगी? परचेज करेगी तो पैसा देगी। लो भाई पैसा लो तुम हमसे। ठीक, पैसा दे देती है। तो यहाँ पे अपने आप ही कंट्रोल से बॉन्ड एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है सीआरआर एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको हमने डिस्कस भी किया था हम लोगों ने जब क्रेडिट क्रिएशन किया था। मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो सीआरआर क्या होता है मैं इसी में आपको बता देता हूं। सीआरआर होता है क्या? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, तो यहां पे क्या होता है कि जो बैंक होता है, जो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको देता हूं सीआरआर, तो बैंक यहां पे मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन रिजर्व विथ आरबीआई। ठीक, आरबीआई के साथ वो रिजर्व मेंटेन करता है। ठीक, अब वही चीज है कि भाई ये तो हो गया सीआरआर। जो कमर्शियल बैंक होती है वो अब बैंक के साथ रिजर्व मेंटेन करती है, कंपलसरी होता है। अब वही बात है कि इन मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कैसे कंट्रोल करेगी? भाई आरबीआई यहाँ पे कंट्रोल करना है, बिल्कुल बैंक रेट की तरह है काम सब कुछ। यहाँ पे बैंक है तो क्या करेगी? इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगी वो? भाई मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगी। भाई इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, जो रिजर्व वो बढ़ा देगी। जब रिजर्व बढ़ाएगी तो भाई बैंक को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उनके पास जो सरप्लस फंड है वो कम हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आरबीआई जो 3% बढ़ाती थी बैंक के साथ, अब वो कहेगी भाई 5% करो। ठीक, जब यहाँ पे रिजर्व बढ़ेगा तो अपने आप बैंक के पास जो फंड है वो कम हो जाएगा और अपने आप ही मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। वैसे डेफिशिएंट डिमांड आएगा। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा कि वो 5% तो चार्ज कर रही थी, अब वो खाली 3% चार्ज करेगी। ठीक, तो अपने आप रिजर्व मेंटेन कम होगा तो बैंक के पास सरप्लस फंड बढ़ जाएगा। जब फंड बढ़ जाएगा तो वो और लोन दे पाएगी कस्टमर को। ठीक, अब आते हैं एसएलआर। मैं यहाँ पे एसएलआर बता देता हूँ क्या होता है कि बैंक जो रिजर्व मेंटेन करती है, बैंक मेंटेन रिजर्व विथ इटसेल्फ। ठीक, यहां पे बैंक जो होता है किसी के साथ रिजर्व मेंटेन नहीं करती, वो खुद ही रिजर्व मेंटेन यहाँ पे बना के चलती है अपना लेवल। इसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ठीक, बैंक मेंटेन रिजर्व विथ इटसेल्फ। ठीक, बैंक अपना ही रिजर्व खुद के लिए बना के वो चलती है ताकि इन फ्यूचर अगर वो कस्टमर से अगर मतलब मान लीजिए एनपीए हो रहा है या फिर कुछ हो तो उसके पास इतना रिजर्व मेंटेन है। ठीक, जैसे अपना अकाउंट में पढ़ते होंगे लोग रिजर्व बना के रखते हैं, कंपनी से रिजर्व बना के रखती है ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज हो जाए तो हम उसको पे ऑफ कर सके। ठीक, तो अब यहाँ पे इन्फ्लेशन है, बहुत सिंपल, बिल्कुल बैंक रेट। तो भाई क्या करेगी एसएलआर, तो यहाँ पे रिजर्व क्या करेगी? वो और बढ़ा देगी ताकि मनी सप्लाई यहाँ पे कम हो जाए। तो मनी यहाँ पे जहां पे अब वो मान लीजिए 18% कर रही थी, अब वो 23% करेगी। भाई रिजर्व, जब रिजर्व इंक्रीज कर दिया तो भाई डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो मनी सप्लाई कम हो गया। फिर ऐसे डिफ्लेशन में आएंगे, जब डिफ्लेशन की बारी आएगी तो क्या करेंगे? भाई जो 23% था अब 18% करेंगे। जब 18% करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा। ठीक, तो ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने आज जो क्वांटिटेटिव मेजर्स में कंप्लीट किया है। अब मैं आपको एक टेबल भी शो कर दूंगा यहाँ पे कि जो इस वक्त का करंट रेट क्या चल रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है ही है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए। तो फिर मैं जब तक आपको एक चार्ट भी बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, चार्ट जो है जो इस वक्त का रेट चल रहा है, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एसएलआर, वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल।
सो फ्रेंड्स प्लीज इसको लाइक शेयर करें ताकि जो आपके दोस्त उनको नीड हो, जिनके पास नहीं जरिया होता इंस्टीट्यूट का, जो लोग नहीं पे कर सकते, तो इस वीडियो के थ्रू वो देखेंगे तो उनको कुछ नॉलेज मिलेगी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगर मुझसे कोई टॉपिक आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप इसे कमेंट करें, मैं उसे क्लियर आउट करूंगा। सो हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग कवर करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.